जो इतनी महंगाई इन्होंने करा है, तो इन्होंने झूठे वादे करे। महंगाई जो है कितनी बार पहले भी हमने एजुकेशन करे हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगती है। मोदी जी का डंका तो बज रहा है। अब ये तो अगर बैलेट पेपर में होते ना चुनाव तो पता चलता। कि तो वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। कहाँ पर हो रहा है विकास, आप बताइए। आप तो मीडिया से है, आप प्राइवेट सेक्टर भी तो बंद किए गए हैं। आज तो उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को दरकिनार कर दिया। अगर किसी बहन पे अत्याचार करता है, स्वागत है पूरा भारत में एलिगेशन लगता है, घेराव को लेकर सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी सरकार पे लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है। महंगाई मुद्दा बन चुका है, बेरोजगारी मुद्दा बन सभी को बधाई चुका देता है। हूं अब महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इनका लगातार कहने की कांग्रेस ने बहुत काम किया है, बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार लोग क्या करें। यहाँ पर आए हैं और संसद घेराव की बात कर रहे हैं, क्या है ये? जहाँ ब्रिजभूषण सिंह की ये मोदी सरकार के खिलाफ हमारा संसद घेराव इसी आज हम करने जा रहे हैं। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, 8 बजे से आए हुए हैं। सारी महिलाएं अलग अलग सभी राज्यों से हमारी महिलाएं आई हैं। जिसको आदित्यनाथ का मुद्दा क्या है, क्यों संसद का घेराव कर रहे हैं? जो महंगाई है ना, ये मेन मुद्दा है। और देश की जनता, देश की महिला परेशान है। जो महिला के लिए कह रहे थे कि हमारा जब भाजपा सरकार आएगी तो महंगाई कम करेंगे, इन्होंने भाजपा सरकार ने इतनी महंगाई कर दिया है जो आज हमारे देश की पूरी राष्ट्र की महिला आज संसद का घेराव करने आई है। तो ये महंगाई का मुद्दे में हम लोग बैठे हैं। लेकिन आप देखिए ना, बीजेपी के आने के बाद विकास हो रहा है देश में, तो महंगाई बढ़ेगी। जब से बीजेपी आई तब तक विनाश हो रहा है। ना एडमिशन हो रहे हैं कॉलेज में, ना ही नौकरी मिल रही है। महंगाई आसमान छू रही है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो क्या है सुख बताइए आप कि महंगाई की जगह में जो इतनी महंगाई इन्होंने करा है, तो इन्होंने झूठे वादे करे, झूठे खोखले वादे। इन्होंने महिलाओं के साथ छलावा किया है, देश की जनता के साथ छलावा किया है कि झूठ बोल करके आए थे कि अच्छे दिन आएंगे। इतने बुरे दिन आए, इतने बुरे दिन आए जो देश की जनता आज सांसद का घेराव करने के लिए बैठी है। अच्छा, तो यहाँ पर लग रहा है कि आपकी बात की, आप लोगों की बात सुनी जाएगी। लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही भाजपा सरकार। कांग्रेस दबने वाली नहीं है। कांग्रेस सड़क में उतरेगी, सांसद का घेराव करेगी, मुंह तोड़ इनको जवाब देगी भाजपा सरकार को। कांग्रेस दबने वाली नहीं। क्या कह रहे हैं पर बैठे हैं? मैं कह रही हूँ जैसे मोदी सरकार ने क्या हाल कर दिया, रसोई का हाल देख लो, महिलाओं का हाल देख लो। महिला विरोधी सरकार है। सारी बेटियों को महंगाई जो है कितनी बार पहले भी हमने एजुकेशन करे हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगती है। ये इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जो दिखाते हैं ना, दिखावा है। ये जो सब छल कपट है, इनके मन में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं तो ये महिलाएं, इतनी महिलाएं, आप देखो ये महिलाएं परेशान है। अभी तो ये आई हैं, ये सुबह 8 बजे से बैठी हुई हैं, अभी तक बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये परेशान है। जब प्रियंका गांधी जी उनको महिलाएं जो है हम रसोई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करा इन्हें, सरकार ने कुछ नहीं किया। जब राहुल गांधी जी और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। मैम, आप यहाँ आए हैं तो क्या मुद्दा है दिमाग में, कैसे सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। सरकार के खिलाफ आप लोग संसद घेराव कर रहे हैं, क्या मुद्दा है दिमाग में? हमारा तो यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रही सरकार। लेकिन मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, काम हो रहा है देश में, ऐसी बीजेपी कह रही है। मोदी जी का डंका तो बज रहा है। अब ये तो अगर बैलेट पेपर में होते ना चुनाव तो पता चलता। तो बीजेपी हार जाएगी बैलेट पेपर पे होगा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर कुछ युवा लड़कियां भी बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कौन सी क्लास में हो बेटा? और जब ग्रेजुएशन प्रियंका जी कर लिया। हाँ जी, जाना चाहते हैं। क्या पता है सरकार के बारे में? हाँ पता है। अभी कौन सी सरकार है देश में? अभी मोदी जी की सरकार चल रही है, तो काम अच्छा हो रहा है मोदी जी के राज में? हाँ, काम तो सही हो रहा है। अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ, अगर जहाँ तक मेरे को पता है, मैंने देखा है, काम अच्छा हो रहा है। हाँ जी। और लिखा क्या है इस पे लिखा है कि अच्छे दिनों का देखो हाल, थाली से गायब रोटी दाल। फिर आप तो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बैठी हो।
नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बैठी, वैसे काम मुझे अच्छा लगता है, बाकी तो वोट तो कांग्रेस को ही देंगे हम। वोट कांग्रेस। आपका क्या क्या कहना है कि यहाँ पर रोटी दाल नहीं मिल रहा है बीजेपी के नाम? ये बिल्कुल सही है ना। देख रहे ना, पिछले 5 साल से आप देखें तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो स्पेशली ये धरना के लिए मैं तो तेलंगाना से आई हूँ, हैदराबाद से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का विकास कर रहे हैं। कहाँ पर हो रहा है विकास, आप बताइए। आप तो मीडिया से है, आपको पता होगा कि मतलब विकास कहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये तो हर कोई जानता है ना। अच्छा मैम, आपने सत्ता छोड़ो कर्म करो, कर्म नहीं कर रही है सरकार जी, कर्म नहीं कर रही है। नहीं मैम, गवर्नमेंट मेरी बहनों सबसे गवर्नमेंट बोलती है कि दाल रोटी फ्री मिल रही है। तो एक बात बताए मैम, पब्लिक को रोजगार मिलेगा तो वो तो दाल रोटी अपना खरीद लेगा, वो कोई भी कर सकता, अपने इंतजाम तो कर सकता है ना कोई भी। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती सरकार। प्राइवेट सेक्टर भी तो बंद किए गए हैं। जो पब्लिक फैक्ट्रियों में काम करती थी वो भी तो खत्म किया गया। तो बताओ क्या करेगा हम जनता, क्या करेगी? भारतीय जनता प्राइवेट नौकरियां है, लेकिन 10-15 हजार की नौकरी नहीं करना चाहता कोई। मैम 10-15 हजार की भी मिले तो सही, कम से कम। मेरे हस्बैंड 1 साल से घर में बैठे हैं। अधिकार नहीं। क्या कह रहे हैं? आप जो बता रहे हैं कि 10-15 हजार की नौकरी कोई करना नहीं चाह रहे, आप बताइए आज के जमाने में क्या 10-15 हजार में घर चलता है? अगर कोई अनमैरिड भी है तो उसी का भी खर्चा 15 हजार में नहीं चलता है, उसको भी कम से कम 25 हजार चाहिए एक महीने का खर्चा कम से कम में निकालने के लिए। करना चाहते हैं आपसे भी कौन सी पूछेंगे। महिला सलवार कमीज पहन सकती है, कौन साड़ी पहन सकती है, कौन पैंट शर्ट पहन सकती है, आपसे जानेंगे कोई और यहाँ पर कपड़ा क्या पहन मुद्दा सकती लेकर आए हो है, बीजेपी के खिलाफ? हम बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दा लेकर आए हैं कि आप जुमलेबाजी बंद करो, जनता के लिए काम करो, जनता के हित में काम करो, इस महंगाई को कम करो, इस बेरोजगारी को कम करो, और जनता के हित में जो भी काम है, महंगाई, बेरोजगारी, जुमलेबाजी, इनको बंद कर दो आप। लेकिन ऐसा कांग्रेस में ने क्या काम कर दिया था जो जनता को पसंद आ रहा था? इतने 52 साल कांग्रेस रही, क्या कर दिया कांग्रेस? आपने देखा होगा जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह जी ने जब देश में पूरे में वो लगा हुआ था, अर्थव्यवस्था जब बिल्कुल कमजोर हो गई थी, मनमोहन सिंह सरकार क्या कैसे ले गई थी, किस हिसाब से उन्होंने पूरे देश में जब पूरे विश्व में बेरोजगारी लगी हुई थी, अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तो हमारे मनमोहन सिंह जी ने किस हिसाब से काम किया था? यही लोग हैं जिन्होंने अगर एम्स, IIT, सेल, भेल ये किसने बनाए? कांग्रेस सरकार ने बनाए। अगर कांग्रेस सरकार नहीं होती तो मोदी जी यहाँ पे नहीं होते सत्ता में। अगर कांग्रेस सरकार नहीं होती तो मोदी जी ने ये बेचा नहीं है, मोदी जी ने लीज पे दिया है ताकि नौकरियां खुले। नौकरियां तो नहीं है, अगर नौकरियां खुली होती तो जो संसद है उसकी सुरक्षा में चेक सेंध नहीं लगी होती, जो युवा है वो संसद में ऐसे नहीं घुसे हुए होते। अगर मीडिया सही से सवाल पूछे, अगर मीडिया विपक्ष का साथ दे तो आपको पता चलेगा कि जो मोदी सरकार है वो कितनी जुमलेबाजी है, वो कितनी खोखली है, उसने कुछ काम किया ही नहीं है जनता के लिए। वो कहती है कि मैंने 2 करोड़ नौकरी दूंगी। देख लीजिए 76वें नंबर पर है मोदी जी, विदेशों में डंका बज रहा है। डंका मोदी जी का नहीं बज रहा, डंका सिर्फ मीडिया बजा रहा है। अगर मीडिया 2 दिन क्वेश्चन कर ले, अब कभी मीडिया ने क्वेश्चन किया ही नहीं है। अब ये देखो बीजेपी के जो नेता हैं उनको 25 साल की सजा मिली है, एक दिन भी ये नहीं कहा कि क्यों सजा मिली है। मीडिया कभी ये नहीं पूछ रहा आप लाडली बहना की योजना पे जीते हो तो मोदी जी उस मुख्यमंत्री को क्यों हटा दिया आपने? सिर्फ मीडिया बजाता है, मोदी जी का डंका नहीं बज रहा। डंका तो सिर्फ मोदी मीडिया के अंदर बज रहा है। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है यहाँ पर। क्या कहेंगे मैम, मोदी जी का काम क्या? महिला इस देश को भी चलाती हैं और घर को भी चलाती हैं। और आज सबसे राम मंदिर बन रहा है, ज्यादा मोदी के राज में बिल्कुल नहीं, राम मंदिर बन रहा है, 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, इतना कुछ तो किया मोदी। चाहे वो दाल हो, अच्छा काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा।
क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? सिर्फ देखिए, देश का विकास होगा तो महंगाई तो होगी। गरीबों का गुजारा नहीं है और औरतों का कोई सेफ्टी नहीं है, महिलाओं का अच्छा काम नहीं करते। कल ही नीता जी हमने बयान इशू करके बताया हमारी महिला कांग्रेस की। आप यहाँ पर आपने पकड़ रखा है सत्ता छोड़ो कर्म करो, क्या कर्म नहीं किए? 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को क्या कर्म नहीं किए? कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। राहुल जी की दी हुई गारंटी के हर महिला अत्याचार से पीड़ित है। जो बीजेपी के जो सांसद हैं, जो उनके नेता हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। प्रतिदिन 3 महिलाओं के साथ में रेप की घटना घटित होती है और 4 से 5 महिलाएं उनके खिलाफ में थाने में अपराध दर्ज होता है। कर्नाटक के अंदर तो ये पूरे देश की घटना है। अगर मोदी जी कुछ नहीं करते तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कैसे जीत गए? ईवीएम में घोटाले के चक्कर में ईवीएम में उन्होंने घोटाला किया और लाडली बहनाओं का जो उन्होंने हवा फैलाई, आज तो उन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को दरकिनार कर दिया, लाडली बहनाओं को अलग कर दिया है। मध्य प्रदेश की ये स्थिति है ना? तो अगर वो लाडली बहनाओं के नाम पे अगर उन्होंने वोट लेने की बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और जब यहाँ पर जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति चंद्रयान को चला सकता है, तो क्या ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। और इस तरह की घटना अभी यूट्यूब पे एक अमेरिका में एक हैकर ने ईवीएम की मशीन में गाने बजा के दिखाई भी है कि इस तरह की घटना हुई की रानी की तरह। जी, चलिए और भी लोगों से जानिए यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आए। क्या लगता है, आप बात नहीं करेंगे? लड़नी पड़ेगी। आपने देखा है कांग्रेस का समय, आपने देखा बीजेपी का समय, आप देख रहे हैं, क्या बेहतर लगा है? गरीबों की कुछ भी बेहतर नहीं लग रहा जी। महिलाएं तंग हो रही हैं, महंगाई बहुत कर रही है। देश का विकास होगा तो महंगाई तो होगी। ये लड़ाई और मजबूत होने वाली है। देश का विकास होगा तो महंगाई तो होगी। अरे पहले तो ये मोदी नीरो ये सब पैसे लेकर भाग गए, महंगाई कहाँ रुक रही है? महंगाई दिन ने बढ़ा रखी है, फ्री का राशन भी दे रहे हैं। हो रहा था इतनी महंगाई कहाँ बढ़ी? विकास तो कांग्रेस के राज में भी आया था, अपनी इंदिरा गांधी थी उसके राज में भी आया था, विकास तो उसके राज में भी आया था। असली तो ये तो कहते फर्जी विकास है, विकास से नहीं हो रहा। कहाँ विकास हो रहा है? तेल इतना रोज बढ़ने लग रहा है। 24 में भारी बहुमत से आ रही है बीजेपी। बिल्कुल नहीं आएगी ये, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बहुमत कोई नहीं है, 0 इनका बहुमत अब बीजेपी है ना, बिल्कुल चली जाएगी। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत गई। इनकी ईएम से इन्हें 19 लाख ईएम चोरी करी है, 19 लाख ईएम उन्हें चोरी करके डाली। हाँ, ऐसे नहीं आई है ये ईएम में गड़बड़ी करते हैं, ऐसे नहीं आई है। वोट पेपर से वोट कराओ, फिर देखते हैं कैसे आएगी। वोट पेपर से और देशम हो रहा है, वोट पेपर से और वोट हो रही है ना, यहाँ क्यों नहीं हो रही वोट पेपर से वोट? महिला चाहिए अध्यक्षा